नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि है 2 ग्रहों की युति के संबंध में वीडियो बनेगा। आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा के बारे में। जब जन्म कुंडली में एक राशि में सूर्य और चंद्रमा स्थित होते हैं तो ये क्या फल करते हैं। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानें तो सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारे मन को दर्शाता है। सूर्य हमारे लिए राज्य प्रतिष्ठा, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकार से होने वाला लाभ है, सूर्य हमारा चेहरे का तेज है, सूर्य हमारी राज्य प्रतिष्ठा के साथ साथ हमको जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना यश मिलेगा, ये सूर्य ही बताता है। और चंद्रमा को देखें, चंद्रमा हमारी माता का कारक है। चंद्रमा हमारे धन से संबंध रखता है। कैश, जो हमारे पास धन होता है, उसका संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है और चंद्रमा हमारे जो राज्य प्रतिष्ठा या सामाजिक दायरा जो होता है, कितना बड़ा होगा सामाजिक दायरा आपका, वो चंद्रमा बताता है। जैसे आपके घर में कितने गेस्ट आते हैं या कितने लोग आपको आपके शहर में जानते हैं, कितने लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपका सामाजिक दायरा कितना बड़ा है, तो ये बलि चंद्रमा ही बताता है। और सूर्य और चंद्रमा दोनों का संबंध नेत्रों से तो जरूर है, और जो दायां नेत्र है वो सूर्य है और बायां नेत्र है वो चंद्रमा है। दोस्तों, नेत्रों का संबंध आया तो मैं आपको बता दूं कि जब जन्म कुंडली में बलवान चंद्रमा होता है तो वो जातक की आंखें बहुत चमकदार होती हैं, बहुत सुंदर आंखें होती हैं, और उस जातक के पास धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो होता है, काल पुरुष के अनुसार दूसरा भाव वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो इसलिए भी, और चंद्रमा मन का कारक है, तो चेहरे की स्माइल, और दूसरा भाव आंखों का भी है। चेहरे की स्माइल, मुस्कुराहट और आंखों का सुंदर होना, आंखों का चमकदार होना, ये चंद्रमा ही दर्शाता है। चंद्रमा का बलि होना जन्म कुंडली में बहुत ही जरूरी भी है और बहुत अच्छा तो होता ही है, क्योंकि मन खुश रहेगा। और सूर्य का भी बलि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्म बल के बिना हम मनोबल की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्म बली होंगे आप तो आप मनोबली होंगे। तो हम बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। जब भी जन्म कुंडली में किसी भी अंश पर सूर्य बैठा हुआ है और उससे 12 अंश पहले उसी राशि में, या उससे 12 अंश पहले जब चंद्रमा होगा, तो वो अमावस्या का जन्म होगा। और अमावस्या का जब जन्म होता है तो ऐसा जातक, जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी आंखों की चमक कम होगी, धन की स्थिति इनके पास बहुत कम होगी, कैश इन हैंड बहुत कम होगा, क्योंकि चंद्रमा सूरज के अंशों से पहले बैठा हुआ अमावस्या के जन्म होने के कारण चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा बलि नहीं है। जब चंद्रमा बलि नहीं है तो चंद्रमा से संबंधित जो कारकत्व हैं उन सब में कमी आएगी। चंद्रमा जो है ये हमारे मन की स्थिति दर्शाता है, और मन तभी खुश होता है जब हमारा राज्य प्रतिष्ठा जो सूर्य है वो, उससे चंद्रमा का सही संतुलन बनता है। और सही संतुलन सूर्य और चंद्रमा का जो बनता है, मैं उसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मैं अभी भी संक्षेप में आपको बताता हूं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य से 3 राशि आगे और 3 राशि पीछे, जब भी जहां पर भी सूर्य बैठा है जन्म कुंडली में, उससे 3 राशि आगे और 3 राशि पीछे
चंद्रमा होगा तो वो चंद्रमा कमजोर होगा। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, सूर्य से 3 राशि आगे, अगर सूरज से दूसरी, जहाँ पर सूरज बैठा है वहाँ से दूसरी, तीसरी और चौथी राशि में चंद्रमा होगा तो वो चंद्रमा पक्ष बली नहीं होगा। और जहाँ पर सूरज बैठा है वहाँ से 12वीं राशि में, 11वीं राशि में और 10वीं राशि में अगर चंद्रमा होगा तो वो पक्ष बली नहीं होगा। तो ऐसा चंद्रमा बलहीन होने के कारण, ऐसा चंद्रमा के बारे में जो अभी मैंने बताया कि ऐसा जातक मानसिक संतुलन उसका कमजोर होता है। जितना सूरज के नज़दीक आता जाएगा चंद्रमा, उतना ही मानसिक संतुलन कमजोर होता जाएगा। जितना सूरज से दूरी बनाता जाएगा उतना ही मानसिक स्थिति बढ़ती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। सूरज के पास होना या सूरज चंद्रमा एक साथ होना और सूरज से पहले अंशों में, सूरज जहाँ पर बैठा है उससे पहले अंशों में चंद्रमा का होना, ये यहाँ पर ऐसे जातक को वहमी बना देता है, भ्रमित कर देता है। ऐसा जातक अगर हाथ धो रहा है तो काफ़ी समय तक हाथ धोए जा रहा है, ऐसा जातक अगर नहा रहा है काफ़ी समय तक नहाए जा रहा है। और ऐसे जातक का मानसिक संतुलन भी बहुत अधिक मजबूत नहीं होता। ऐसे लोग किसी भी समय में जब इन पर कोई मुश्किल आती है या कोई भी समस्या आती है तो ये बहुत जल्दी अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और बहुत जल्दी ये हार भी मान जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा को बली होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमारे लिए जीवन में किसी भी चीज़ का बली होना। क्योंकि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में बली होता है तभी हम अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से उसकी तरफ बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। और जब सूर्य से आगे के अंशों में चंद्रमा जाता है तब चंद्रमा को बल आना शुरू हो जाता है, मगर वहाँ पर भी जो प्रतिपदा तिथि होती है, सूरज से आगे 12 अंश तक चंद्रमा बिल्कुल ही बलहीन ही कहा जाता है। वहाँ पर सूरज के आगे 12 अंशों तक चंद्रमा को अस्त ही माना जाता है। और अगर सूर्य से आगे भी है चंद्रमा तब भी वो कमज़ोर स्थिति में ही है, उसको तब भी बल देने की ज़रूरत होगी। अब मैं बात करता हूँ कि सूर्य चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं तो क्या कोई ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर सूर्य चंद्रमा दोनों की स्थिति अच्छी हो जाए। कुछ लग्नों में बहुत अच्छी स्थिति बनती है। जैसे मैं बताता हूँ, मेष लग्न में अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं तो यहाँ पर ये केंद्र का स्वामी चंद्रमा और त्रिकोण का स्वामी सूर्य होने के कारण यहाँ पर ये दोनों केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। और अगर ये केंद्र या त्रिकोण भाव में ही बैठे हैं तो ये राजयोग बनाएंगे। ऐसा जातक जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स तो जरूर करता है, मगर अमावस्या योग का उसको कुछ ना कुछ बुरा असर भी मिलता है। उसके जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, चाहे वो घर की स्थिति हो, चाहे उसकी मैरिड लाइफ की स्थिति हो, या उसको पारिवारिक सुख कितना मिल रहा है उसकी स्थिति हो। तो एक चीज़ की कमी जरूर रहेगी, बाकी उसके जीवन में ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग होने के कारण मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद दूसरी जो स्थिति बहुत अच्छी बनती है सूर्य चंद्रमा दोनों की इकट्ठे होने पर, मैं लगन के अनुसार बता रहा हूँ, इसके बाद मैं राशि के अनुसार भी बताऊंगा आपको। लगन के अनुसार इसके बाद दूसरी स्थिति जो बहुत अच्छी रहती है वो होती है वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में भी यही स्थिति रहती है। अगर सूर्य चंद्रमा दोनों बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुभ भावों में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना देंगे। तो यहाँ पर ऐसा जातक जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी तो जरूर पाएगा,
कार्य व्यवसाय में, मान सम्मान में, और हो सकता है कि अगर सरकार से लाभ प्राप्त हो तो उसमें। मगर जीवन में किसी भी एक चीज़ की कमी जरूर रहेगी। हो सकता है, जिसकी संभावना कई कुंडलियों में मैंने देखी है और हुई भी है, ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में समस्या हो, पुत्र संतान की कमी रहे, या इनको जीवन में घरेलू सुख या वैवाहिक सुख में कमी या घरेलू सुख में कमी रहे। पारिवारिक मतभेद के कारण इनको बहुत अधिक मानसिक परेशानियां भी रहें। बाकी सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान इनका बहुत अच्छा रहेगा। और अब एक और लगन ऐसा होता है जिसमें सूर्य चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जन्म होता है। ऐसा जातक राजयोग में उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये लगन होता है धनु लगन। धनु लगन में अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठ गए हैं और केंद्र त्रिकोण में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर सूर्य द्वारा अष्टम भाव का स्वामी अस्त हो गया है। जब अष्टम भाव का स्वामी अस्त हो जाएगा, तब भी यहाँ पर उस जातक को जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी दिखाता है। जो भाग्येश है, धनु लगन में भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी सूर्य, उसने अष्टम भाव के स्वामी को अस्त कर दिया। अष्टम भाव हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभावी होता है। जो भी हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो ज़्यादातर अष्टम भाव ही दिखाता है। और ऐसा जातक जीवन में बहुत धनाढ्य भी बनता है, मगर जीवन में एक बार उसकी स्थिति जीरो जरूर होती है। वो जीवन में एक बार बिल्कुल गरीबी तक जरूर पहुंचता है, और उसके बाद वो जो रफ्तार पकड़ता है, क्योंकि लग्नेश का मित्र हैं दोनों सूर्य चंद्रमा, और अष्टम भाव का स्वामी अस्त हो चुका है, तो ऐसा जातक बाद में जो रफ्तार पकड़ता है वो बहुत धनाढ्य बनता है, बहुत बड़ा मान सम्मान पाता है। ये तो हो गया मित्रों लगन के अनुसार किन किन लगनों में अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूँ राशियों में। राशियों में दोस्तों मेष, सिंह, धनु। मेष, सिंह, धनु राशि में जब भी सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठेंगे, तो यहाँ पर सूर्य को बहुत अधिक बल मिलेगा, और सूर्य को बल मिलने पर ऐसा जातक एक सामाजिक प्रतिष्ठा को जरूर प्राप्त करेगा, सरकार से लाभ जरूर प्राप्त करेगा, और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति या पिता द्वारा कोई कार्य व्यवसाय इसको जरूर मिलता है। ये पिता का ही कार्य व्यवसाय करते देखे जाते हैं। और इसके बाद हम देखें तो वृषभ, कर्क राशि में, जिसमें चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है, और कर्क राशि में जो चंद्रमा होता है ये स्वराशि का होता है। और इन राशियों में अगर सूर्य चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्रमा को बल मिलेगा। मगर यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर बता दूंगा कि ऐसा जातक बहुत सावधानी रखे, इनको संक्रमित होने का बहुत अधिक भय रहता है। ये किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे बीमार आदमी के पास जाते हैं, या कोई भी इस तरह का खाना खाते हैं जो संक्रमित होने के चांसेस बढ़ाता हो, तो इनको बहुत जल्दी संक्रमित होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा बलवान तो है, मगर ऐसे जातक का जो चंद्रमा है वो अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है। राशि में तो वृषभ राशि में उच्च का है, यहाँ कर्क राशि में स्वराशि है, मगर वो इमोशनल भावुक तो इनको भावुक बनाएगा, और इनका जो मन है, मन को कमज़ोर भी करेगा। मन को कमज़ोर करेगा तो बहुत अधिक संभावना रहती है कि ये किसी संक्रमित इंसान के निकट जाते हैं या संपर्क में आते हैं, तो इनको संक्रमण होने के योग बन जाते हैं। ये बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं।
मनोबल इनका बहुत जल्दी गिर भी जाता है और बहुत वहमी तो ये होते ही हैं, क्योंकि जब भी सूर्य के साथ चंद्रमा बैठेगा तो वहम तो इनको जरूर रहता है, बात बात पर बहुत वहम करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो आपको क्या करना है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, अगर जन्म कुंडली में जो लगन है वो सूर्य और चंद्रमा के मित्र का है, जैसे सूर्य के मित्रों में हम देखें तो मंगल, बृहस्पति और बुध, अगर इनका लगन है तो आपको क्या करना है कि आपको सूर्य को बलवान बनाना है। वैसे तो बुध को छोड़कर चंद्र और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति चंद्रमा के भी मित्र हैं, मगर सबसे पहले हम बुध के बारे में बता देता हूँ। चंद्रमा और बृहस्पति के बारे में भी अभी, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इनके बारे में भी बताऊंगा। पहले लग्नेश अगर बुध हो जाए मिथुन लगन और कन्या लगन में, तो आपने क्या करना है मित्रों, आपने जो चंद्रमा की चीज़ें जो भी होती हैं, सफ़ेद वस्तुएं, उनका दान करना है। आपने दूध का दान करना है, आपने पानी का दान करना है, यानी कि आप किसी को पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दूध का दान करते हैं, तरल चीज़ों का, लिक्विड चीज़ों का दान करते हैं, खासकर सफ़ेद चीज़ों का, दूध, छाछ या पानी, तो आपका चंद्रमा बली होगा। अगर आप शिव की पूजा करते हैं, आप सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव को कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो चंद्रमा बली होगा। और सूर्य के लिए आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, जिससे कि आपकी कुंडली में सूर्य को बल मिले। वैसे सूर्य लग्नेश का मित्र होगा तो आपको ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा, मगर चंद्रमा का पीड़ित होना मिथुन और कन्या लगन में बहुत अधिक मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। अब मैं बताता हूँ मंगल और बृहस्पति के बारे में। अगर जन्म कुंडली में मेष लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन है, तब आपने क्या करना है। दोस्तों, मेष लगन और धनु लगन, मेष लगन और धनु लगन में आपने कोशिश ये करनी है कि आप माणिक धारण कर सकते हैं। माणिक धारण कीजिए और चंद्रमा के जो उपाय मैंने अभी बताए हैं कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, सोमवार का व्रत करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। इससे जो चंद्रमा बलवान होगा और सूर्य को जब आप अर्घ्य देंगे और माणिक रत्न धारण करेंगे, तो ये मेष लगन और धनु लगन में सूर्य बलवान होगा और लग्नेश के मित्र हैं सूर्य और चंद्रमा, तो आपको मनोबल भी बढ़ेगा और आत्मबल भी बढ़ेगा। इसके बाद जो दो लगन बच गए हैं, एक वृश्चिक लगन और दूसरा मीन लगन। दोस्तों, इन दो लगनों में आप, और कर्क लगन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कर्क लगन में खुद चंद्रमा ही लग्नेश है। कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, इन लगनों में आप मोती धारण कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति है और आपकी लगन कर्क लगन है, वृश्चिक लगन है या मीन लगन है, तो आप अच्छी क्वालिटी का साउथ सी का मोती या बसरे का मोती आप धारण कर सकते हैं। उससे चंद्रमा को बल मिलेगा और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो मानसिक संतुलन है या धन की परेशानी अगर चल रही है या आपका हेल्थ में, स्वास्थ्य में कहीं कमजोरी आ रही है, आँखों की चमक कम हो रही है, आपको
आपके पास धन आता है मगर रुकता नहीं है, तो आपके पास इन सारी परेशानियों से आप निजात पाएंगे। आपको मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और इन लग्नों में भी, कर्क वृश्चिक मीन लग्नों में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए, सोमवार का व्रत कीजिए और सफ़ेद वस्त्रों का धारण कीजिए। सफ़ेद वस्त्रों को जितना हो सके धारण कीजिए, जिससे कि चंद्रमा आपका बली रहे। अपनी माता पिता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं आप इस युति में, तो आपने माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेते रहिए। माता पिता से प्रेम पूर्वक रहिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। और किसी भी प्रकार से कोई भी जो तामसिक भोजन होता है, यानी कि मांस, मदिरा आदि, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन मत करिए। धर्म पर चलिए। सूर्य चंद्रमा दोनों ही एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, या हम कह दें कि ये सात्विक ग्रह हैं। तो सात्विक ग्रहों के कारण अगर आप सात्विक रहते हैं तो आपको सूर्य चंद्रमा की युति होने पर भी आपको बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हमने बात करी है सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं कोई भी किसी भी प्रकार का रट्टा मारकर नहीं बैठता हूं, ना ही मैं किसी प्रकार की पुस्तकें उसी समय पढ़कर तो उसी टाइम आपको बताना शुरू करता हूं। ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं इस वीडियो में, ये सारी मेरे अनुभव की हैं। और अगर आपको मेरे अनुभव को सुनने पर ऐसा लगा है कि अनुभव में कुछ दम है, कुछ ऐसा है कि सत्यता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।